हाँ भाई जी, कहाँ पहुँचे? जी मैं पालम में हूँ। पालम में कितने बजे तक पहुँचोगे? भैया पालम तो सवारी बैठा के 10 मिनट कैंट आऊँगा। तो आधे घंटे में पहुँचोगे? हाँ। हाँ जैसे जाम मिला थोड़ा पालम फ्लाईओवर में जाम लगा है ना फ्लाईओवर। अच्छा, ठीक है, तैयार हो जाए फिर हम। हाँ तुम तैयारी हो जाओ लगेगा टाइम हो गया। ठीक है जी, ठीक है। आप पहुँच गए? कहाँ पे पहुँचे? ठीक है, आ रहा हूँ। दोस्तों, अपने घर उत्तराखंड जाने के लिए लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम अमूमन लोकल कैब्स बुक करते हैं। और दोस्तों, एक बार अच्छे से सामान वगैरह लोड करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने गांव के सुहाने सफ़र पे। और इस हिंदी वाले सुहाने सफ़र की शुरुआत करने से पहले हेलो, नमस्कार और स्यामनी, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा ब्रो में और मेरे होम टूर सीरीज़ बैक टू रूट्स के एपिसोड नंबर 2 में। अब क्योंकि दोस्तों, दिल्ली से मेरा गांव गमसाली, जो कि डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, और बाय रोड डिस्टेंस की बात करें ये हो लगभग 500 प्लस किलोमीटर के रेंज में है। और दोस्तों, इस डिस्टेंस को मैं 2 चरणों में पूरा करूंगा। और दोस्तों, पहले चरण यानी कि आज मैं टोटल डिस्टेंस कवर करूंगा 400 किलोमीटर्स की, दिल्ली से गोपेसर, जो कि एक छोटा सा हिल स्टेशन है। और दोस्तों, इसके लिए रूट लेना पड़ता है NH 58। और दोस्तों, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पे फास्टैग ट्रांजिशन का कुछ लोचा हो 600 गया, रुपये है मेरे भाई, 691 रुपये है। जो कि फास्टैग ट्रांजिशन के पेमेंट में कुछ दिक्कत थी। काम ऐसे ही है, पैसे हो कभी नहीं, पैसे नहीं कैसे हो जाएगा चेंज गाड़ी का नंबर है मेरे भाई। क्या क्या गाड़ी नंबर क्या रहा है, क्यों पास पैसे नहीं अच्छे? ये 591 रुपये है। 600 UK 11 TA 9027। कुछ ट्रांजिशन मिस्टेक्स टोल प्लाजा वाले कर रहे थे, जिसे हमारे ड्राइवर साहब ने बखूबी समझाया। जीरो लगा रहा बा क्या? अरे ढंग से ले देखा कर नंबर पहले, क्या दूसरों को बोला सारा कहीं का जीरो डालना हुआ और दोस्तों, लगभग 4 से 5 मिनट के बाद हमारी जो दिक्कत थी वो दूर हुई और हम सफ़र में आगे बढ़ते गए। और दोस्तों, NH 58 पे आगे बढ़ते हुए हमने देखा दोनों तरफ जो चकाचौंध रोशनी से नहाए हुए छोटे बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट हमारे सफ़र में 4 चांद लगाते दिखे। एक से बढ़कर एक लाइटिंग सिस्टम, और मानो हर दिन दीपावली रोड के किनारे मनाई जा रही हो। अब क्योंकि दोस्तों, हमारा जो सफ़र था ये नाइट का था और लगभग 2-2.5 घंटे तक मैंने इस पल को काफ़ी इंजॉय किया। और इतने में ड्राइवर साहब ने गाड़ी किसी ढाबे के आगे पार्क कर दी। अभी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं खतौली। ये हमारा फर्स्ट स्टेशन है जहां हम रुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी टैक्सी नंबर है। ये है गोपीनाथ सेवा। ये गोपेसर दिल्ली के लिए आप सीट वाइज बुक कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैष्णो पंजाबी ढाबा। और यहाँ पर जितनी भी टैक्सियाँ हैं लगभग सारी जो है उत्तराखंड जाने वाली हैं। तो ये इनका एक एसोसिएशन होता है, तो ये सारी गाड़ियाँ एक ही जगह पे रोकते हैं। और ड्राइवर्स के लिए जो इनका खाना होता है वो लगभग फ्री रहता है। आप देख पा रहे हैं सारे जो भी टैक्सियां हैं ये सारे उत्तराखंड जाने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, ढाबे में सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन हम अपना खाना पैक करके लाए हैं तो हम उसी को खाएंगे। दोस्तों, ये मेरा खाना आ चुका है। ये नॉर्मल सी पूरी और आलू की सब्ज़ी। और दोस्तों, दिल्ली से हमने यात्रा शुरू करी थी लगभग 8:30 बजे के लगभग, और अभी हो गया है टाइम 11:30 और लगभग 3 घंटे के बराबर हमें हो चुका है। और
हम लगभग दिल्ली से पहुंचे हैं 130 किलोमीटर के लगभग ये स्टेशन है। और अभी ड्राइवर साहब करने गए हैं अपना डिनर, और हम अपने साथ लेके आए थे तो हमने गाड़ी में बैठ के कर लिया। और अभी तक का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शानदार था। और जब तक ड्राइवर साहब आते हैं तब तक कर लेते हैं इंतज़ार। फिर जैसे ही ड्राइवर साहब आते हैं फिर अपना हरिद्वार की तरफ निकल पड़ते हैं। तो हरिद्वार अभी यहाँ से है लगभग 70 to 80 किलोमीटर, जो कि लगभग 1.5 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे। और उसके बाद की जर्नी होगी ऋषिकेश से पहाड़ों वाली, तो उसका अपडेट मैं आपको आगे देता रहूँगा। ये हमारे ड्राइवर साहब भी पहुँच चुके हैं अपना डिनर करके। तो हो गया ड्राइवर साहब डिनर? बिल्कुल हो गया सर। और दोस्तों लगभग आधे घंटे के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और इसी क्षण हमने देखा कुछ लोकल बॉयज़ बिना हेलमेट के काफ़ी रस राइडिंग कर रहे थे। और दोस्तों हम पहुंच चुके थे रात के लगभग 2 से 2:30 बजे हरिद्वार। और हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे योग नगरी ऋषिकेश। और यहाँ हमने देखा रोक रोक के सभी गाड़ियों को पुलिस चेकिंग कर रही थी। और जैसा कि हमें पता लगा पुलिस वाले यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे थे। लोकल है। और उन्हीं गाड़ियों को आगे भेज रहे थे जिनका यात्रा रजिस्ट्रेशन हुआ था। और दोस्तों दिल्ली से लेकर ऋषिकेश तक के सफ़र में हमारे ड्राइवर साहब ने लगभग 2 बार CNG फुल कराई थी, और तीसरी बार उन्होंने ऋषिकेश में भरी, क्योंकि इसके बाद CNG पंप स्टेशन कहीं अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अभी लगभग रात के बज रहे थे 3 साढ़े 3, और अभी भी आप देख पा रहे हैं ऋषिकेश जो है योग नगरी। चाय के दुकानों के आसपास काफ़ी भीड़ अभी भी उमड़ी हुई थी। लोग काफ़ी इंजॉय करते दिखे, क्योंकि दोस्तों अमूमन ऋषिकेश में दिन में काफ़ी गर्मी और काफ़ी यात्रियों की भीड़ हो जाती है। और अभी जैसे कि मॉर्निंग का समय है तो मौसम काफ़ी सुहाना हो चला है, जिसे मैं फील कर पा रहा हूँ। दोस्तों ऋषिकेश ख़त्म होने को है और हमारा पहाड़ी रास्ता नागिन वाला शुरू होने को है। और दोस्तों एक बार फिर से फाइनल चेकिंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आगे आप पहाड़ की गोद में सफ़र करोगे और रास्ता और ट्रैफिक भी सिंगल लेन हो जाती है। तो लीजिए दोस्तों हमारा पहाड़ी नागिन का सफ़र शुरू हो जाता है। तीखे मोड़ और घुमावदार रास्ते एक अलग ही एहसास करा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यात्रा सीजन शुरू है तो रात में भी काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं। और दोस्तों इसी उथल पुथल और भागदौड़ में हमारे गाड़ी की एक टायर पंचर हो चुकी थी। और देर न करते हुए हमारे ड्राइवर साहब ने स्टेपनी निकाली, और आज मुझे पता चला CNG किट जब लगी होती है तो टायर जो होता है स्टेपनी होता है वो नीचे की ओर होता है। तो हमारे ड्राइवर साहब नॉन स्टॉप लगे रहे और उन्होंने लगभग 20 मिनट में टायर चेंज कर दिए। एक बार फाइनल फुल टाइट करने के बाद हमने अपना सफ़र फिर शुरू कर दिया। और दोस्तों फिर वही घुमावदार और तीखे मोड़ लेकिन शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों क्योंकि मैं ड्राइवर के साथ बैठा था तो मैं भी ड्राइवर के साथ जगा रहा। दोस्तों नींद तो बहुत आ रही थी लेकिन क्या करें, करनी नहीं थी। और इसी बीच ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को पार करी 3 धारा में। तो 3 धारा एक छोटा सा स्टेशन है और खाने पीने के छोटे बड़े ढाबे यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैंने भी अपनी सुस्ती मिटाने के लिए चाय पकौड़ों का सहारा लेना उचित समझा, तो मैं भी पहुँचा एक स्टॉल पे जहाँ चाय बहुत सारे पहाड़ी ड्राइवर एक दूसरे का हालचाल जान रहे थे और चाय की चुस्की भरकर अपनी जो थकान थी उसे मिटा रहे थे। तो मैं भी हो लिया उनके संग और ली कुछ चाय की चुस्कियाँ। और अभी दोस्तों मौसम सुबह का हो रहा था 4:30 और मेरी नज़र गई पकौड़ों पे तो मुझसे रहा नहीं गया। 1-2 पकौड़े मैं वैसे ही उठा के चट कर गया। और अभी दोस्तों जैसा कि गर्मी का मौसम था लेकिन जो अभी वेदर में फील कर रहा था काफ़ी सुकून भरा
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो। और जैसे कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ सारे कैब ड्राइवर्स एक दूसरे का हाल चाल जान रहे थे और चाय की चुस्कियों के साथ अपनी थकावट मिटा रहे थे। और दोस्तों 3 धारा की चाय की चुस्की लेने के बाद हम पहुँचे देवप्रयाग। तो मैंने 1 मिनट के लिए ड्राइवर से कह के सफ़र को रोक के मैं पहुँचा भागीरथी और अलकनंदा के पवित्र संगम को शूट करने, क्योंकि यहीं से गंगा पहचानी जाती है। ये सामने दिख रही है नवनिर्मित संस्कृत महाविद्यालय। और देवप्रयाग में दर्शन करने के बाद हमारा सफ़र फिर शुरू हो चला। और दोस्तों धीरे धीरे रात खुलने के बाद सुबह का नज़ारा कुछ हमें ऐसे दिखाई दिया और पहाड़ी नागिन वाले रास्तों पे सरपट दौड़ती हुई 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिखी। और दोस्तों इसी बीच हम पहुंचे श्रीनगर। आप कश्मीर वाला ना समझे, एक उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में भी श्रीनगर है। अभी सुबह के लगभग 6 बज चुके थे और आप जैसे देख पा रहे हैं कि क्लीन वेदर और नीला आसमां और साथ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार लाजवाब। और दोस्तों दिस इज NH58 रोड फ्रॉम दिल्ली टू माणा पास। और एक छोटा सा क्लिप श्रीनगर का डैम और साथ में छोटा सा क्लिप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन का। और दोस्तों ऋषिकेश से मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे काफ़ी जगह रेलवे स्टेशंस मिले जो कि अभी निर्माणाधीन है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है बहुत जल्दी हम ट्रेन से सफ़र करेंगे। इन गाड़ियों के हिचकोले से हमें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पूरी रात के सफ़र में सोया नहीं। सुबह मुझे हल्का आधा 1 घंटे की झपकी लगी, लेकिन जैसे ही नींद खुली मैं देखा चारों तरफ पूरी जंगलों में आग लगी हुई है और पूरा धुआं और बादल छाए हुए हैं। और दोस्तों लगभग पिछले 1 महीने से ये धुआं बना हुआ है। और एट लास्ट दोस्तों 8 बजे के लगभग मैं अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं कि डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड का एक छोटा सा हिल स्टेशन है गोपेश्वर। और हमने भी अपने बैकपैक्स लिए और उसके बाद ड्राइवर को पेमेंट किया, जो कि लगभग दिल्ली से जो गोपेश्वर का जो एक सीट का किराया है वो लगभग 2000 रुपये। और फाइनली दोस्तों बैकपैक को उठा के मैं पहुंचा अपनी बड़ी दीदी के यहाँ, जो कि गोपेश्वर में रहती है। दोस्तों क्योंकि ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है तो काफ़ी अच्छा वेदर यहाँ देखने को मिलता है। और फाइनली दोस्तों मैं गोपेश्वर पहुँच चुका हूँ, जो कि मेरा पहला पड़ाव था। अब क्योंकि ड्राइवर के साथ मैं आगे बैठा था तो मुझे सोना नहीं था, हालांकि थोड़ा सा आधा 1 घंटे की झपकी मैंने सवेरे ली। और जैसे ही मैं देखा दोस्तों श्रीनगर के बाद जो वातावरण था वो बिल्कुल क्लाउडी लगा। मैं सोचा सुबह ये क्लाउड होगा, लेकिन जब ढंग से देखा तो पूरा धुआं पूरे उत्तराखंड में छाया हुआ है। अभी भी मैं गोपेश्वर में हूँ तो पूरा धुआं जो है पूरी सराउंडिंग में जंगलों में जो आग लगी है उसका धुआं दिखाई दे रहा है। तो लगभग विजिबिलिटी 10 मीटर या 20 मीटर के लगभग है। तो दोस्तों 1 से 2 दिन मैं यहीं गोपेश्वर में रहूँगा, उसके बाद मेरा दूसरा पड़ाव शुरू होगा, जो कि लगभग 100+ किलोमीटर है, जो कि मेरा, और मैं पहुंचूंगा अपने गांव गमसाली, जो कि नीति वैली उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये रहा मेरा बैक टू रूट्स सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।